डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है तामीर शख्सियत के अनमोल असूल हदीस मुबारका की रोशनी में। इस ज़िमन में जिस हदीस के तहत हमारा सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है उसमें अगला नुक्ता हज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल जिहाद व खुल्की, जिहाद मेरी खसलत है। अब जहाद क्या है? जहाद ये है लफ्ज़ी मानों के एतबार से कि अपनी कोशिश को, मेहनत को, तवज्जो को किसी एक नुक्ते के ऊपर मरकूज़ कर देना, किसी मकसद को पाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और सलाहियतें किसी एक नुक्ते पर मरकूज़ कर देना, अपने मकसद के हसूल के लिए एक्स्ट्रा जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना, मुशक्क़त करना, इसको जहाद कहा जाता है। और हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया ये जहाद मेरी खसलत है। खसरत से मुराद वो आदत जो इंसान की तबीयत के अंदर रच बस चुकी हो और इंसान के लिए उस पर अमल करना बहुत आसान हो चुका हो। चुनांचे हुज़ूर अलैहि सलाम ने जहाद को अपनी खसरत करार दिया। अब सवाल ये है कि जहाद से इस्लाम के अंदर मुराद क्या है? कुरान मजीद ने कहा जाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह, ए लोगो, ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में जहाद किया करो, एक अपने मालों के ज़रिए और दूसरा अपनी जान के ज़रिए। इस आयत करीमा से जहाद की दो बड़ी बड़ी किस्में हमारे सामने आ रही हैं। पहला जहाद है माल के ज़रिए, अल्लाह की राह में ज़कात की सूरत में, सदका की सूरत में, खैरात की सूरत में, अल्लाह की राह में जहाँ ज़रूरत हो माल खर्च करना। इसकी बेशुमार शक्लें हैं आगे। तो ये सारे का सारा, चूँकि माल इंसान ने बड़ी मेहनत से कमाया होता है और माल के साथ उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो जब उसको खर्च किया जाता है अल्लाह की खातर तो ज़ाहिर है माल को अपने से जुदा करते हुए तबीयत पर एक जबर करना पड़ता है, एक बोझ डलता है। तो इंसान इस जबर को, बोझ को बर्दाश्त करते हुए जब माल खर्च करना है तो ये भी एक तरह का जहाद होता है। सो ये भी एक जहाद की एक किस्म है। दूसरी किस्म जहाद की है अपनी जान के साथ जहाद करना, नफ्स के साथ। इसके आगे फिर 3 कैटेगरीज हैं, इसकी 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है मुजाहिदा नफ्स, कि नफ्स के साथ अपने नफ्स का तज़किया करने के लिए उसे गलत ख्वाहिशात से पाक करके अल्लाह की अताअत और बंदगी में देना। इसके लिए भी इंसान को इब्तिदा में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। इसे मुजाहिदा नफ्स कहा जाता है, तज़किया नफ्स कहा जाता है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने गज़वा से वापसी फरमाया रजाना मिनल जहादिल असग़र इलल जहादिल अकबर, हम छोटे जहाद से बड़े जहाद की तरफ लौट रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह और बड़ा जहाद कौन सा है? फरमाया वहिया मुजाहिदतुन नफ्स, ये नफ्स के साथ मुजाहिदा करना है। सबसे बड़ा जहाद ये है कि आप अपने नफ्स की जो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं उनको कुचल कर इसे अल्लाह की बंदगी के दायरे में लाएं। कुरान ने भी कहा वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग जो हमारी राह में मुजाहदा करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। तो जहाद बिन नफ्स के अंदर पहली कैटेगरी ये है। उसके बाद दूसरा जहाद है जहाद बिल इल्म, इल्म के साथ जहाद करना, कि आपके इल्म के मुताबिक आपके इर्द गिर्द के माहौल माशरे में जो जो गलत हो रहा है, कताए नज़र इसके कि लोग आपको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, जहां आपका इल्म बता रहा है आप वाज़ेह तौर पर कहें कि इस मामले में हकीकत ये है, ये मामला ऐसे नहीं ऐसे है। कुरान ने कहा ला यखाफूना लौमत लाइम, जो मेरे बंदे हैं वो दीन की राह में चलने में और दीन का इजहार करने के अंदर किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते। और हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अफ़ज़ल जहाद कालिमतु अदलिन इंदा सुल्तानिन जायर, के बेहतरीन जहाद क्या है? ज़ालिम सुल्तान के सामने कलमा हक कहना। तो ये जहाद की दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म जहाद बिस्सैफ है, तलवार के ज़रिए से जहाद करना। जब कभी दुश्मन फितना और फसाद फैला रहे हों या आप पर जुल्म व सितम कर रहे हों या माशरे में अनारकी फैला रहे हैं, आपके हकूक़ गस्ब कर रहे हैं, तो फिर ये तीसरी कैटेगरी है जहाद बिस्सैफ की। मगर इसके अंदर कई कंडीशंस हैं। हर बंदे को ये इजाज़त नहीं है कि वो उठकर दुश्मनों के साथ जहाद करने चल पड़े। ये बाकायदा
حکومتوں کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جہاد ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، یہ اللہ کا اٹل اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہٰذا ہر شخص کے اندر جو کچھ اس کی استعداد ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے، اسی کا وہ مکلف ہے، اور اسی کے حوالے سے اس سے پوچھا جائے گا، اسی کے حوالے سے اس کی جواب دہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔